defined as a set of data which is stored in permanent storage device. मतलब any data can be called file if it is stored inside hard disk or pen drive or CD-ROM, any secondary storage device. File is also sometimes called group of bytes or group of bits also, because the data is stored in the form of bit or byte. And the file can be two types: either they can be character file or they can be any binary file. So character files store the data in character format, but apart of character, or audio file, video file, image file, all these are the type of binary file. Yeah. Okay, thank you. Next, any question? सिद्धिका मैम, सिद्धिका गेट रेडी प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। जब सिद्धिका से बात हो रही है तो प्रिपेयरिंग म्यूट कर दीजिए, ऑल अदर्स म्यूट। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, माय नेम इज सिद्धिका नास, आई एम हॉनेस्ट एज माय नेम टू कानपुर व्हिच इज। ये वॉइस आपके यहाँ से आ रही है क्या? देखो यार, चेक करो थोड़ा सा ना बीच में। अच्छा। हाँ जी सिद्धिका, कंटिन्यू। After completing my education, MA Hindi, MA Urdu, and B.Ed, it started teaching in Urdu as well as Hindi at TGT level for 3 years. And my friends call me versatile because I am adjustable nature, and my hobbies are crafting and teaching, and my strength are punctual and hardworking. क्राफ्टिंग में क्या करती है मैम आप? मैं छोटे जैसे कि वेस्ट मटेरियल होता है उससे मैं बच्चों को क्राफ्ट बनाना, मतलब क्राफ्ट बनाती हूँ। मैं, मेरा ही शौक है क्राफ्ट बनाना, जैसे कि पेन टूट जाती। आपकी हॉबी तो मेरे से मिलती है। पेन टूट जाती, पेन या बच्चे पेन कुछ नई चीज बना देंगे उसकी। चूड़ियां वगैरह टूट जाती है उसमें सीने बना दी, हमको खुद ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इस तरह बच्चों को भी सिखाते हैं बहुत ज्यादा। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ जी हाँ जी, किन से पूछेंगे? यस, कंप्यूटर से। हाँ जी विकास, गेट रेडी। यस मैडम, पूछिए। यस सर हो जाएंगे। विकास सर, मैं पूछना चाहती हूँ वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 में क्या डिफरेंस है? ओके मैडम, actually web technology when first was web 1.0 जब आई थी, तो basically it totally works on client and server architecture on over the TCP model. But the web 2.0 आया तो it works on the background processing and Ajax is implemented asynchronous JavaScript and XML. एंड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम बैकग्राउंड में जाकर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम कोई अकाउंट बनाते हैं गूगल पे, तो हमने कोई ईमेल आईडी डाला, फिर देर में सर्वर पे जाकर हमको पता चल जाता है कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है, ये मोबाइल मेरा रजिस्टर तो नहीं है किसी भी और से। तो इससे काफी टाइम बचने लगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम पूरा फॉर्म सबमिट करते थे, फिर सर्वर पे जाता था, फिर पता चलता था इसमें तो कोई एरर आ रही है। और अब जब आया है वेब 3.0, मैंने अभी वेब 3.0 में ज्यादा तो वर्क नहीं किया है, बट बेसिकली ऐसा मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है कि टोटली बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क नाउ, और इट इज बेस्ड ऑन द एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जहां पर हम एक वेब को किसी दूसरे वेब सर्विस से जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली इट टोटली वर्क्स ऑन द वेब सर्विसेज यूजिंग द एक्सएमएल एंड jQuery आल्सो। वेरी गुड। नेक्स्ट मनोज जी, आप किनसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? जल्दी बोलिए। शुभानिल से पूछो ना। चलिए विजय लक्ष्मी मैडम से, शाबाश। शुभानिल से भी एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का फास्ट सर्च करिए आप लोग। मैम बताइए, श्रृंखला की बेड़ियां किसका निबंध है? कौन सा? श्रृंखला की बेड़ियां, ये महादेवी वर्मा का है। राइट, वेरी गुड। ये औरतों के पर लिखा गया। शुभानिल, पूजा आप पूछ लो शुभानिल से कोई क्वेश्चन। ज्योग्राफी में सर हम पूछ रहे हैं। हाँ जी पूछिए। गुड। ये भारत की मानक रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, कौन सा शहर है जहाँ से गुजरती है वो समय की, टाइम जोन वाली? भारत का यूपी से गुजर, नैनी से। जी यूपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज नैनी से गुजरती है ओ मानक रेखा। हाँ 82 डिग्री 30 मिनट इलाहाबाद यूपी। जी हाँ, प्रयागराज इलाहाबाद जो प्रयागराज बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में इलाहाबाद। 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री, इट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया।
सर जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, इसका रीजन क्या है? सुभानिल सर, जब हम पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे शायद due to the diagonal fall of sun ray. The sun ray generally vertically fall along the equator, but it gradually diagonally fall from equator to pole. So results the temperature decreases from 0 degree to 90 degree gradually. जी सर। सर बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हाँ बोलिए मैम। बिग बैंग थ्योरी। Big Bang Theory. Big Bang Theory was generally postulated by Hubble, and from a tiny ball, it is very small, like a pinball. It generally exploited, and gradually it expanded by the explosion in a few minutes, and after that the total universe is formed. And this theory is generally followed the theory of the Einstein, and it is the modern theory of the formation of the universe and all over the planet. निशा मैम, मैम आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? मैम टीचिंग करने से मेरे मतलब बहुत मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है मैम, इसीलिए मैंने टीचर प्रोफेशन को ज्वाइन किया है। मनोज मैम आप ऐड करना चाहेंगे? टीचर क्यों बनना चाहते हैं? बच्चों से सीखना और उन्हें सिखाना बहुत अच्छा लगता है। I want to add one more thing. All know teaching is a मैम जी आप कीजिए। ओके मैम, टीचिंग इज अ टू-वे प्रोसेस। हम बच्चों को सिखाते भी हैं, और जैसे मतलब हम रिमोट एरियाज में जाएंगे अंडर केवी या एनवी किसी की भी बात लेके चलते हैं, तो हम वहाँ के स्टूडेंट से उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टीचिंग क्या हो गया, टू-वे प्रोसेस हो गया। जी मैम, बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन हिंदी से आ रहा है मेरा। मुझे शोभनील से बात करनी है सर। पूजा गेट रेडी। कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे काले रंग की चूड़ियां फेमस है, जो बहुत मात्रा में वहाँ पे उसका जो है मटेरियल मिला है, इसलिए उसको कालीबंगा बोला गया है। नेक्स्ट कंटिन्यू एनीबॉडी। शोभनील जी, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग हर विषय में पारंगत हैं, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है? मैं बहुत इंस्पायर हुई इससे। मैम आप हर विषय को बहुत अच्छा बताते हैं। मैम आपकी बात कट रही है। मैडम बोल रही हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? आप कैसे पढ़ते हैं सर, हमको भी जानना है। नहीं, it is generally developed by practice and teaching. In my generally I have gained my experience 2 to 3 years to give teaching in my private tuition and as a part-time teacher of teaching, and I also studied for NET SET exam, and I have cracked NET exam for 3 times, SET exam, and also JRF. So it gradually developed one more thing, experience and practice. Vijay madam, I want to add on one thing कि शोभानील मेरे वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया था NVS में, यानी कि 17 को शायद इनका रिजल्ट आया था, 17 जैन आई थिंक। शोभानील वही डेट थी ना? 21 जनवरी से आया, 21 कॉल हुई होगी और 21 के दिन इनकी ज्वाइनिंग हुई होगी। इनका ज्वाइनिंग का टाइम देखिए, और ये चीज शो करती है कि कितनी सिंसेरिटी है। ये लोग क्या है, आराम से कर लेंगे यार, कर लेंगे, मगर आप ये देखिए आज भी अपने साथ है और चीजें सीखने में मगन है। अभी जो बीच में इनकी एब्सेंस थी, वो फादर वाज सिक, दैट वाज द रीजन। अदरवाइज ये अपनी तरफ से कभी एब्सेंट करने में खुशी नहीं रखते। इन्होंने अपनी कंटिन्यूटी बनाई है, ये एक अच्छा साइन होता है, मतलब सिंसियरिटी है कि हाँ वाकई में आप अर्ली यू ज्वाइन और आप उसके साथ लगे हुए हो, ये अच्छा साइन। सीखने वाला व्यक्ति यही होता है मैडम।
Sir, I have joined as early as possible because I am not familiar in English and Hindi. It does I have some communication problem, but by practicing 2 to 3 months, you're in a complementary class and also your normal class, and trial and error, I have generally improved my communication skill day by day. बिल्कुल सही है. Everybody is having loopholes. It's not you, Shubhanil. Anybody can. These small loopholes can be with everybody. But अपने loopholes पे work कौन करता है, ये important है. ये अच्छा साइन है. आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे अच्छा लगा. मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ. ये बहुत अच्छा बताते हैं. सही बात है. मेरा एक क्वेश्चन है हिंदी से सर. हाँ जी, पूछिए. एक्चुअली मुझे एक अलंकार को लेकर, एक विशेषोक्ति अलंकार है और एक आपने विरोधाभास अलंकार देखा है. एक्चुअली इनको थोड़ा सा लेकर कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं. तो थोड़ा इसको मुझे क्लियर करिए कि कहाँ विशेषोक्ति होती है, कहाँ पर विरोधाभास होता है. विरोधाभास तो मैं आपको अभी बता दे दूंगी. विशेषोक्ति मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे माइंड में उतना क्लियर है नहीं. जैसे जहाँ विरोध का अभी नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैंने अभी हाँ बोलिए. मैंने 2 एग्जांपल पढ़े. मैं दोनों एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. मैंने विरोधाभास में एक एग्जांपल पढ़ा कि जित जित डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, है ना. उज्जवल होए. और हाँ. मैंने विशेषोक्ति में पढ़ा था कि नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए. अब ये मैं कंफ्यूज हो गया, दोनों विरोध की बात हो रही है. तो फिर वो विशेषोक्ति में एक जा रहा है एग्जांपल और एक जा रहा है विरोधाभास में. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर मैं विरोधाभास का आपको बता दे रही हूँ कि इसमें कह रहा है कि जित जित डूबे श्याम रंग, कि मतलब जितना काले रंग में डूब रहा है, डूब तो काले रंग में और हो रहा है उज्जवल. तो इसमें विरोध है. तो समझ में आ गया काले रंग में रहा है. हाँ, ये तो समझ में आ गया. आभास दिख रहा है. हाँ. और मैं कंफ्यूज था दूसरे वाले. उसमें मुझे विरोध का ही आभास दिखा. वो दूसरा था कि दूसरा क्या बताया मैंने, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए. आंखों की बात की गई है. वो मतलब वो जो प्रसंग था गोपियों का कि दिन भर मेरे आंखों से अश्रु बहते हैं, दिन भर पानी में ही रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती इनकी. तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगा विरोधाभास है, लेकिन आंसर था इसका विशेषोक्ति. इसको मुझे टाइम दीजिए, मैं कल आपको क्लियर कर दूंगी. जी बिल्कुल. अच्छे से पढ़ के. आधा अधूरा नहीं सही रहेगा. जी बिल्कुल. नेक्स्ट मैं कल आपको क्लियर कर दूंगी. पूजा मैम. जी थैंक यू. पूजा गेट रेडी. मैडम जी मैम. उपनिवेशवाद क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ समझाइए. उपनिवेशवाद मैम ऐसे होता है कि जैसे हम किसी दूसरे देश में जो हमारी जो मटेरियल, तैयार मटेरियल होता है वहाँ बेच सकते हैं, और जो कच्चा मटेरियल होता है वहां से हम मतलब मंगा सकते हैं. उसको उपनिवेशवाद देश कहते हैं. मतलब वो हमारे लिए उपनिवेशवादी देश हो गया. जैसे अंग्रेजों के लिए हमारा भारत उपनिवेशवादी था. यहाँ से वो कच्चा मटेरियल भी ले जाते थे और वहां से मशीनों से तैयार माल वो भारत में बेचते थे. जैसे एक बाजार हो गया, एक तरह से हम इसको बाजार बोल सकते हैं. इसी को उपनिवेशवादी कहते हैं. यस मैम. कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? मेरा विजय लक्ष्मी मैम से. विजय मैडम गेट रेडी. मैम तत्सम हल्दी का तद्भव क्या होगा? सॉरी, तद्भव है हल्दी, इसका तत्सम क्या होगा? हरिद्रा या हरिद्रिका. ये तो चलते फिरते डिक्शनरी है हिंदी की. इंग्लिश के भी कोई है क्या? नहीं, अभी बहुत कमियां है सर, मुझे बहुत सुधार करना है. नहीं मैडम, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन सर मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है. हाँ, यही एक इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटी होती है. I know one thing that I don't know anything. मुझे भी बहुत सीखना है सर. हाँ, ये तो है ही मैडम, एंड ही नहीं है. पूजा जी, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे किसी से, हमारे किसी कैंडिडेट से? मैम जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. गेट रेडी. हाँ जी मैडम, जरूर पूछना. मैम आप अपना उर्दू का कोई भी जो है टॉपिक है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे स्टार्ट करोगे? इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करोगे? हाँ जी, जो भी आप उर्दू का जो टॉपिक होता है, आपका सब्जेक्ट उर्दू है ना? मान लीजिए कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कि एनसीईआरटी क्लास में एक लेसन दिया गया है, अगर उसको हमको तो बच्चों को सबसे पहले हम पूछेंगे कि आप किस देश में रहती हैं, तो बताएंगे
मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, बोलिए सिद्धिका, अच्छा बोल रही हो आप, बोलिए बोलिए। कंटिन्यू कीजिए। जी मैम। जी, वो बच्चे कहेंगे मैम हम अपने वतन देते हैं, तो कहेंगे बच्चों आज हम आपको उर्दू की एक नज्म मेरा वतन पढ़ाएंगे। ये हमारा टॉपिक हो गया। हाँ जी, आप पूछ रहे थे विजय मैडम, कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे आप? हाँ, जैसे ये जो मैम आई अभी नाम नहीं लिया था मैम इनका, मुझे जो बीच में बैठी हुई है, जो ज्यादा निशा बात मैडम? करती है। निशा मैम। निशा मैडम, हाँ। मैम आप ये बताइए जो कि बातें बहुत करते हैं। आपकी क्लास में, हाँ, वाओ, आपकी टैगलाइन। क्लास का कोई बच्चा, हाँ जी मैम, सॉरी। कोई बच्चा है, आपकी क्लास का कोई बच्चा है जो बहुत सफाई से नहीं आता है, काफी गंदे तरीके से क्लास में एंटर करता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ वो रोज का काम है उसका। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस बच्चे को बोलूंगी कि जैसे उसने नेल्स नहीं कट किए, कि आप अपने नेल्स कट करके आना, आपके क्लोथ्स हैं वॉश होने चाहिए, प्रॉपरली प्रेस होनी चाहिए। फिर मैं उसको नोटिस करूंगी कि वो मेरे बार बार कहने की वजह से भी नहीं कर रहा। फिर मैं उसके मैम फैमिली बैकग्राउंड में जाके देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर पा रहा। मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगी इस बात के लिए मैम। बहुत अच्छा, एनीबॉडी एल्स, कोई और आंसर देना बहुत चाहेंगे अच्छा इसका? आपने बताया। मिस्टर विकास, आप देना चाहोगे? हाँ, एनवीएस में क्या करोगे सर विकास मुझे आप, भी अगर एक ये राय क्वेश्चन देनी। एनवीएस में पूछे तो क्या बोलोगे? क्योंकि ठीक है केवीएस में हाँ, वहाँ क्या डिफरेंट करेंगे? कंसेप्ट, मगर एनवीएस में बिल्कुल जा रहे हो तो क्या बोलोगे? जी जी। सर अगर एनवीएस में अगर पूछते हैं तो सर हम देखिए, पहला तो वहाँ खैर पर जो मैडम ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि अपन उसको समझाना ठीक है बच्चे को, लेकिन थोड़ी सी मेरी जो सोच है ना थोड़ा सा अलग हटके, मेरा जो हर चीज पे मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट है समझाने के बाद मोटिवेट करना, और मोटिवेशन के लिए हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। उन बच्चों को थोड़ा रिवार्ड देना जो अच्छे सफाई से आते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि नहीं मुझे भी ऐसा होना है ना। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उसके एग्जाम्पल्स और उनके फायदे बताना कि एक्चुअली अगर हम ऐसे रहेंगे तो क्या नुकसान, क्या बीमारियां हमको हो सकती हैं, और किस किस तरह की चीजें हम गंदगी से फैलती हैं। तो मुझे लगता है पहले बच्चों को वो चीजों को समझाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे हमें चलना पड़ेगा। और बाद में बात आती है बिहेवियरल चेंज की, कि अगर नहीं है बच्चा छोटा है तो फिर हम उसको कॉग्निटिव नहीं बना सकते, फिर हम जाते हैं बिहेवियर थ्योरी की तरफ, जहां पे फिर हम उसको किसी भी तरह से प्रेज एंड कुछ भी देकर उसको बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो काम नहीं करता तो फिर हम तीसरे स्किनर की थ्योरी की तरफ चलते हैं, और उसको कॉन्सेप्ट कहलाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कुछ चीज से रिवॉर्ड बंद कर दिया उसको, या कोई बच्चों से कोई चीज होती है ना, कि वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिल पा रहा है तो पेरेंट्स को बताना, तो आखिरी स्टेप फिर उसकी आती है। वेरी गुड, नेक्स्ट एनीबॉडी यस एल्स? सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सब है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब है आपके पास, कंप्यूटर है, मैथ्स। हाँ पूजा मैम। पूजा, हिस्ट्री, कमन। जी मैम। मैम अगर आपको अकबर के बारे में पढ़ाना है जी। तो आप उसके बारे में कैसे पढ़ाएंगे? इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। एक तो है कि बच्चा उग गया कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना, तो आप उसको इंटरेस्टिंग कैसे करेंगे अकबर को? मैम अकबर तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, जैसे अकबर और बीरबल की स्टोरी से कुछ हम टॉपिक शुरू कर सकते हैं। बीरबल और अकबर की भाई क्या स्टोरी थी, उससे कोई टॉपिक हो गया, उसके रिलेटेड कुछ भी, मतलब कि अकबर और बीरबल कैसे रहते थे। और अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे तो उसमें बीरबल उनका सबसे चहेता था। तो जैसे मैम एक नाटक भी आता था, लेकिन वो अकबर की वो नहीं है जो नाटक में दिखाई गई थी। नहीं वो नहीं है मैम, रियलिटी तो कुछ हो रही है। यस मैम, फिर तो आप यस अगर उनके अंदर तो ये बैठ गया कि अकबर ने तो ये किया था ये किया था, तो आप मैम उनको कैसे समझाएंगे कि नहीं वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे वही स्टोरी से शुरू करेंगे, जैसे कि भाई बीरबल अकबर के लिए क्या था। और बीरबल अकबर जो भी था, मतलब कि बीरबल उसकी बहुत हेल्प करता था किसी भी इस काम में, या किसी भी, जैसे कि बीरबल ने है ना अकबर को क्या बोला, अकबर ने बीरबल को बोला कि, बीरबल ने अकबर को बोला नहीं सॉरी, अकबर ने बीरबल को बोला था कि जैसे चार दरवाजे हैं, और चार दरवाजों में से आपको किसी में से अंदर नहीं आना, बाहर नहीं जाना है, एक कमरे में बंद कर दिया गया अकबर को।
और तुम्हें है ना चारों दरवाजे में से किसी को बाहर नहीं आना। तो ऐसे बच्चों को हम ऐसे करेंगे तो बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अकबर मतलब कैसे बाहर जाएगा और बीरबल ने ऐसा क्यों किया। तो हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। नाटक में दिखाया गया था कि उनकी पत्नी जोधा है, तो आपको पता है कि उसकी पत्नी जोधा थी या और कोई थी? मैम कोई पर्टिकुलर एक पत्नी थी, जोधा भी थी और उसकी 4 पत्नियां थी। एक जोधा थी, एक मेवाड़ के राजा की थी, एक मोटा राजा करके बोलते हैं, एक उनकी पुत्री थी, एक भारमल राजा भारमल है, एक उनकी भी वो थी, बहन थी। तो कोई एक पत्नी नहीं थी मैम। निशा, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप करो, आप थोड़ा इन सबसे फेमिलियर हो, सबके नाम आपको दिख ही रहे हैं, बताइए किससे पूछना चाहोगे? सिद्धिका मैम। सिद्धिका, गेट रेडी। यस। उर्दू के बारे में कुछ बताइए कि जिससे मेरा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। मेरे को उर्दू लैंग्वेज की कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको कुछ उर्दू के बारे में बताना है या इंटरेस्ट डेवलप, तो क्या करोगे? उर्दू अगर हम जोड़ के देखते हैं तो उर्दू हमारी मदर टंग है और आपकी मदर टंग जैसे कि हिंदी रहती है, तो उर्दू और हिंदी बहुत ही सिमिलर लैंग्वेज है। उर्दू की पैदाइश यानी कि उर्दू का जन्म ही हिंदी से ही हुआ है। तो इस तरह से जब हम इसको बोलते हैं तो अपना जैसे कि इसमें इश्क की शायरी आती है, इसमें हमारा इंटरेस्ट पूजा म्यूट कीजिए, वॉइस बहुत आ रही है आपके वहां से। अपने आप बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खुशनुमा और तहजीब लैंग्वेज है, जिससे कि हमारे आम बोलचाल में बहुत ही अच्छी आ जाती है। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बोल लेते हैं, बच्चों को अखलाक सिखा सकते हैं, तो ये अपने आप इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। मनोज जी, किससे पूछोगे? विजय लक्ष्मी मैम से। हाँ जी, आपको विजय मैडम बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्या बुरी है? ये देखो पाठक जी बैठे हैं, कितने सुंदर बच्चे हैं देखो, और ये शुभानिल देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का है। आपको मन नहीं करता इन बच्चों से बात करने? करता है सर, लेकिन हिंदी अच्छी लगती है। ओके मैडम, पूछिए पूछिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। किसे कहा जाता है? हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हालावादी, हालावादी कवि आपके मूल रूप से बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन। इनको ये सबसे प्रमुख कवि है हालावाद के। इन्होंने इस पर मधुशाला भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और हालावाद का आपका जो समय है ये 1936 के आसपास का है। और ये इसका जो मूल ओरिजिन है ये ईरान से माना जाता है, ये इंडिया का नहीं है, जिसमें वो शराब और उसको एक उसमें लेकर जैसे अध्यात्म जोड़कर और शराब को विषय बना के वो अपनी कविताओं में उसमें रखते हैं, और जिस पर बच्चन जी ने एक मधुशाला लिखी, जिसको पढ़ेंगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट एनीबडी? पूजा आ जाओ, आप भी क्वेश्चन पुट अप किया करो। पूजा जी, शुभानिल कंटिन्यू। पाठक सर मुझे पूछना है। हाँ जी, मैं मनोज मैम से ही पूछती हूँ। आप ये बताइए, आप गेम टीचर ही क्यों बनी? गेम के प्रति मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। मैं जब 12th क्लास में थी तब हमारे पीटीआई सर थे, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे गेम के प्रति, और उनके मोटिवेशन से ही मैंने कॉलेज में इंटर गेम में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के लिए जोरदार तालियां भी। सैल्यूट है इनको। सुपर मैम, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इंटरेक्ट मोर, यू विल बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस। और निशा जी का फर्स्ट डे आज हमारे बीच में। सुभानिल सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलिए। सुभानिल सर, की नॉलेज मिली। पाठक जी एक मिनट, पाठक सब्जेक्ट क्या, ज्योग्राफी है या फिर इंग्लिश है? पाठक, जियोग्राफी। यस सर। विकास पाठक, एक मिनट के लिए रुकिए प्लीज। 30 सेकेंड्स हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाने तो यार। मैडम कैसा लगता है पीडी क्लासेस और आपको, जब आप आए थे और पहले और अब क्या? सर मेरा कॉन्फिडेंस आते ही, मेरे को शायद 1 आवर हुआ अभी ज्वाइन किए हुए, और इस 1 आवर में ही मैंने अपने आप को मतलब बहुत मोटिवेट कर लिया। मेरी मतलब बोलने का तरीका ही चेंज हो गया 1 आवर के अंदर। मेरे को खुद से पता चला कि चेहरे पे स्माइल कैसे होनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। विद इन 1 आवर मैंने बहुत कुछ किया, और 7 डेज में तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। वो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे अंग्रेजों के, वो ये पीते ही मैं बहुत पतला होता था और जैसे ही मैंने किया मैं मोटा हो गया हूँ, अब मैं एनर्जी। तो मैं तो घूमता फिरता आपका, मैं जहाँ जाती हूँ लोग बोल रहे हैं आप विजय लक्ष्मी है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए विकास जी, एडवर्टाइजमेंट हो गया भाई। चलो विकास, क्वेश्चन जी।
So Subhansal, please tell me the best method of teaching geography. Best The teaching method of best geography method of कौन सी है? teaching in geography is field visit, because by which we can directly observe any phenomena, any object, and gradually boost up our empirical point of view. And direct Okay. observation must be needed to feel a particular object. Suppose in the case of rock minerals, without direct observations, without feeling, we cannot identify a proper rocks. Suppose in we pass beside the railway line, some rocks are generally available in the railway lines, which are the evidence of basalts. And if we go to the Ranchi and Hazaribagh plateau, the larger domes, which are generally composed of the granite rocks. So direct observation is the best method of geography, especially to develop the empirical knowledge. Okay, good, great. Pooja ma'am, what is your जी। best method for teaching history? रिपीट कीजिएगा सर। हिस्ट्री टीचिंग के लिए बेहतरीन मेथड कौन से? हिस्ट्री टीचर होंगी ना अपने ग्रुप में, पूजा मैम शायद? जी जी सर। सर हिस्ट्री के लिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री? सर हिस्ट्री के लिए हम प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को हम चीजें प्रोजेक्ट पे दिखा सकते हैं। कोई भी हमारे जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है या कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाना है, अकबर के बारे में कुछ भी है। उसको डेमोन्स्ट्रेशन, इट इज नॉट कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड अलग चीज हो जाती है। प्रोजेक्ट पे दिखाना सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड वो जिसमें कुछ बनाते हैं उसको प्रोजेक्ट मेथड कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर मॉडलिंग दिखा सकते हैं अपन हिस्ट्री के लिए। और क्या हो सकता है? डिस्कवरी मेथड मैंने सुना था कि डिस्कवरी मेथड भी होती है हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने के लिए। जी सर, डिस्कवरी हो गया सर, स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, या दिस इज आल्सो वन थिंग। स्टोरी टेलिंग मेथड इज फ्रूटफुल फॉर हिस्ट्री। या बिल्कुल, डेफिनेटली। और हिंदी के लिए क्या होनी चाहिए विजय मैडम? हिंदी के लिए देखिए, कविता है हम उसको गा के पढ़ाएंगे, कहानी है तो स्टोरी बताएंगे, और अगर नाटक है तो क्लास में जैसे 4 पात्र है नाटक के, तो हमने 4 बच्चों को खड़ा कर दिया, एक एक बच्चों को एक एक पात्र दे दिया, अब बोला कि अपने अपने कैरेक्टर को बारी बारी से पढ़ना। तो ऐसे उनको पढ़ने में मजा आएगा और जो बाकी बच्चे हैं उनको सुनने में भी मजा आएगा। तो हिंदी को ऐसे पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं बताऊं सर, इंटरव्यू में मुझसे कविता का ही डेमो लिया गया था। अरे जो मैंने गा के ही बताया। वाह मैडम, कैसे गाया आपने? आपने बहुत सुंदर सुनाई थी सर, एक बार बहुत अच्छी कविता सुनाई थी और हमने पिछली क्लास में नहीं मैडम, आप सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर काफी नए लोग हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे है ना, मैं ससुराल में हूँ अभी। ओके मैडम, ससुराल वालों को भी तो आपके गट्स का पता होना चाहिए ना। नहीं सर, अगल बगल में लोग कहेंगे कि छत पे बैठ के क्या गा रही है। नहीं नहीं मैडम, योर वॉइस इज वेरी मेलोडियस, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया आप गाती हैं मैडम, बहुत अच्छे से गाती हैं। सिद्धिका, आप कुछ पूछना चाहोगी किसी से? सिद्धिका, आपने कोई क्वेश्चन पुट अप करना है किसी से? अनम्यूट करिए। किनसे पूछेंगे? ये मैम के लिए इकोनॉमिक्स से, जैसे कि बच्चों को 6 से 7 ऐसे टीजीटी लेवल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बेसिक तरीके से आप कैसे इकोनॉमिक्स समझाएंगे? वैसे तो हम टीजीटी लेवल में लेकिन आप बेसिक तरीके से कैसे समझाएंगे बच्चों को कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी जैसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमारे, वो बहुत कम हैं। जैसे हम सिखा देते, इनको बेसिकली सिखाएंगे, हमने उनको 10 रुपीज का नोट दे दिया और बोला कि आपको इसमें से आइसक्रीम भी लेनी है, चॉकलेट भी लेनी है और टॉफीज भी लेनी है। तो आपको इन 10 रुपीज में कैसे मैनेज करना है आपको, मतलब अब उनकी वांट्स तो वही चाहते हैं, बच्चे हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, पर हमें उनको इस तरह से बताना है कि जो चीज उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, हम उनका ऐसा बंडल क्रिएट करेंगे उन 10 रुपीज के अंदर कि जो उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी वो चीजें परचेज करेगी। ओके चलिए मैडम, समय आ गया है एक अच्छे से गाने का, और ये सारा गाने आपको आते हैं। मोनिका से शुरू करेंगे और हम सभी सपोर्ट करेंगे। यस मोनिका, शुरू कीजिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम,
जिंदगी यूं दुनिया ही चलती रहे। वाह, आज सबके लिए क्लैप्स भाई, बहुत बढ़िया सेशन, रियल इट वाज रियली अमेजिंग सेशन विद ऑल ऑफ यू। और काफी लोगों के बारे में पता चला, नई नई बातें चली पता। और सबसे बात अच्छी कि हमारे पास एक गर्ल आ गई जो बहुत हमारे साथ बातें करने में हमारे जैसी है ना।